शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रावण के इस कठोर तप से भी जब भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट नहीं हुए तो वह एक एक कर अपने सिर धड़ से अलग कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9वां सिर चढ़ाने के बाद जब वह अपना अंतिम सिर चढ़ाने वाला था उसी समय महादेव प्रकट होकर क्षण भर में उसके 10 सिरों को उसके धड़ से जोड़कर बोल पड़े। हे लंकापति, तुम्हारे इस कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हे महादेव, इस मृत्युलोक में मैं सब कुछ पाने में समर्थ हूँ, परंतु मेरी स्वर्गाधिपति बनने की इच्छा शेष रह गई। इसलिए मैं आपके इस प्रतीकात्मक स्वरूप अर्थात कामना शिवलिंग को उठाकर अपने साथ लंका नगरी ले जाना चाहता हूँ। लंका में रहकर आप मेरी अनंत कामनाओं को पूर्ण करते रहना। हे दशानन, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो मैं तुम्हें इसे लंका ले जाने की आज्ञा देता हूँ। किंतु मार्ग में यदि इसे पृथ्वी पर रखने की भूल की तो यह सदा के लिए वहीं विराजमान हो जाएगा। प्रभु, लंका पहुंचने से पहले मैं इसे तनिक भी पृथ्वी से स्पर्श नहीं होने दूंगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु के संग रावण को अपने साथ शिव स्वरूप को लंका ले जाने से रोकने की योजना बनाई। योजना अनुसार मां गंगा ने देवताओं की मदद के लिए रावण की प्यास घंटों तक बुझने न दी। रावण अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता रहा। अंत में वह शिवलिंग को लेकर चल पड़ा, किंतु अत्यधिक जल पीने के कारण मार्ग में वह लघुशंका के भीम को सहन नहीं कर पाया। वह संध्या क्षेत्र अर्थात देवघर आते आते अपनी मदद के लिए चारों ओर देखने लगा। योजना अनुसार उसी समय वहां भगवान विष्णु चरवाहे के भेष में रावण को मिले। रावण ने चरवाहे को तब तक शिवलिंग को उठाए रखने को कहा जब तक वह लघुशंका से विवृत नहीं हो जाता, परंतु जब तक वो लघुशंका से विवृत होकर लौटा उतने में चरवाहा उस शिवलिंग को पृथ्वी पर रखकर जा चुका होता है। रावण अपनी पूरी ताकत के साथ शिवलिंग को धरती से उखाड़ने की कोशिश करता है। शिवलिंग को धरती से उखाड़ने में असफल रावण क्रोध से चिल्लाते हुए शिवलिंग पर प्रहार कर उसे धरती में दबाकर चला जाता है। रावण का क्रोध देख पृथ्वी डोल पड़ती है, मेघ गरज पड़ता है, आकाश में बिजली कड़कने लगती है, जगह जगह वज्रपात होने लगता है। विकराल आंधी में पेड़ पौधों सहित बड़े बड़े चट्टान आकाश में उड़ने लगते हैं। 10 दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। रावण के क्रोध से भयभीत मृत्युलोक को शांत करने के लिए ऋषि मुनि शिवलिंग का पूजन करते हैं। महादेव प्रकट होते ही डमरू बजाकर संपूर्ण भूमंडल में रावण के क्रोध से उत्पन्न भय का नाश कर देते हैं। समय का पहिया घूमकर कलयुग में प्रवेश करता है। वर्तमान भौतिक संसाधन से भरी आधुनिक जीवन शैली के बीच अध्यात्म का बोध कराता
देवघर का श्रावणी मेला आस्था की पराकाष्ठा को परिभाषित कर रहा होता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में बह रही उत्तर वाहिनी गंगा